to as present state. उसे Q into present t state। plus 1 is the binary state of the Q output after the occurrence of a clock transition, referred to as next state. जी If S is equal to R and R is equal to 0, a clock transition produces no change of state. बेटे Just रुक जाओ, as Q into यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे जरा रुक जाओ। ये बेटे आप देखो, ये हमने लिखा S और R, यहाँ पे लिखा Q, ये लिखा 1 2 2 0 2 1 0 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, और यहाँ पे हमने कर लिया जब 0 0 होता है तो क्या करता है, जल्दी से बताओ। मेमोरी स्टेट को क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता सर है, होल्ड करते हैं। प्रेजेंट स्टेट को होल्ड कर लेता है, प्रेजेंट स्टेट। यस उसके सर। बाद 0 होगा तो क्या करेगा, रीसेट करेगा। अगर 1 होगा एस पे तो सेट करेगा, और अगर 1 1 होगा तो एम्बिगुअस है, इनडिटर्मिनेंट है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो ये अब दोबारा से अब महक आप पढ़ोगे, इफ एस इज इक्वल टू और आर इज इक्वल टू 0, यानी दोनों है, एस इज 0 आर इज इक्वल टू 0। जल्दी पढ़ो बेटा। a clock transition produce no change of state. यानी वो Q होल्ड into कर, t. Okay, आगे sir. जी Q into t plus 1 is equal to qt. If S is equal to 0 and R is equal to 1, the flip-flop goes to the 0 clear state. If S is equal to 1 and R is equal to 0, the flip-flop goes to the 1 set state. The ठीक है। SR flip-flop should not be pulsed when S is equal to R and R is equal to 1, since it produces an indeterminate next state. This indeterminate condition makes the SR flip-flop difficult to manage and therefore it is seldom used in practice. यानी हमें ये समझ नहीं आती कि 0 या 1 है तो इस जगह, इस वजह से हम वहाँ पे डोंट केयर यूज करते हैं। हम केयर नहीं कर रहे कि 0 है या 1 है। ये बेटे प्रीवियस कॉन्सेप्ट थे। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की भी समझ आ गई कि एक टेबुलर फॉर्म है जिसमें प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट की इंप्लीमेंटेशन है। अब मुझे कोई बताएगा कि हम इस कंडीशन को यूज करते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाना चाह रहे हैं। अभी हमने सीखा हुआ है, अगर बताएं 0 0 स्टेट है तो क्या आएगा, जल्दी से बच्चे मुझे बोल दे, कोई बच्चा मुझे बताएगा। होल्ड करेगा वो 0 0 है तो प्रीवियस स्टेट क्यू टी को होल्ड करेगा, ये लिखा हुआ है। क्यू टी और क्यू टी प्लस 1 एक ही होंगी, तो बताएं क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बोले बच्चे, आगे क्या आएगा। शाबाश। उसके बाद इसी कंडीशन को दोबारा देखो, कहीं और दी हुई है, उसने कहा हाँ यहाँ दी हुई है। अगर मैं यहाँ नंबरिंग कर लूँ तो आसानी होगी कि हम कौन से रेफरेंस की बात कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7। उसने कहा सर रेफरेंस नंबर 4 में देखें, वहाँ फिर 0 0 दिया हुआ रेफरेंस 4 में, बताएं क्या होल्ड करेगा वो, जल्दी से बोलो। 1 करेगा सर। शाबाश। प्रीवियस स्टेट जो भी है मेमोरी होल्ड कर लेगा, 1 कर लेगा, ठीक हो गया। ये दोनों स्टेट्स कवर हो गई, 0 भी हो गया 4 भी हो गया। अब हम आ गए रीसेट वाली, ये 0 1, एस इज 0 R1 तो आगे भी 0 ही आएगा, रीसेट होगा। ये बताएं आगे क्या आएगा वैल्यू, कुछ भी पीछे को दिया हो आगे क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बोल दें। 0 जी बेटे रीसेट 0 शाबाश शाबाश बच्चे, 0 आएगी। उसके बाद अगर यही कंडीशन दोबारा देखें, 1 भी हमने कर लिया, और देखें ये 0 1 वाली कंडीशन कहीं दी हुई है, रेफरेंस बोले जरा जल्दी से, कहीं 0 1 दिया हो। शाबाश, रेफरेंस 5 पे दिया, ये दिया हुआ 0 1, तो क्या करेगा, सेट करना है उसे, रीसेट करना है सूरत। आगे क्या देना है, 0 ही देना है, वेल डन। उसके बाद बेटे हम आगे सेट कंडीशन पे, कौन सा है 2 पे, रेफरेंस 2 पे 1 0 1 0 है तो आगे सेट ही करना उसने, क्या आएगा वैल्यू 1 आएगा सर। शाबाश। ये कंडीशन देखो 1 0 वाली कंडीशन और देखो कहीं दी हुई है 1 0 वाली। जी सर, ये रेफरेंस 6 1 0 की है तो डेफिनेटली 1 आएगा। अब बेटे हमारे पास एक कंडीशन रहेगी टॉगल वाली, वो हमने टॉगल कंडीशन देखोगे 1 1 है, इनडिटर्मिनेंट है, तो हमें डिसीजन नहीं हो रहा कि आगे क्या आएगा, लेकिन हम वहां पे क्या लगा देते हैं, जल्दी से बोलो क्या लगा, क्रॉस, इनडिटर्मिनेंट। हमें समझ नहीं है 0 या 1 है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लैब बनाते हैं, जब हम के मैप बनाते हैं तो वो एक्सिस को हम 1 ही कंसिडर कर रहे होते हैं, इसलिए जब हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसमें ये 1 ही लेते हैं, इसके लिए भी 1 ही कंसिडर करते हैं, वैल्यूज कुछ भी हो तो ये एक्सिस के लिए भी हम मिन टर्म ही यूज करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था डोंट केयर मिन टर्म का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे पीछे हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है किसका, सिग्मा एम का, तो आगे से जो डोंट केयर्स हैं वो भी हम 1 ही कंसिडर करेंगे। तो ये हमने यूज किया था। ये बेटे पहला टेबल हो गया, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एस। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, अगर मैं यहाँ पे वर्ड चेंज कर दूं,
यहाँ पे ये वर्ड चेंज कर दूं, इस जगह पे रीसेट में हमेशा 0 ही आता है। रीसेट में 0 आता है बेटे। इसके लिए मैंने कोर्स मटेरियल में रखा हुआ था फ्लिप फ्लॉप का लेक्चर, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये 5 लेक्चर हैं, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खाली टीचर की स्लाइड्स और उसकी डिलीवरेंस से ये नॉलेज कवर नहीं हो सकता। मेहनत किए बगैर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी अब, और मेहनत करके अगली क्लास में आना पड़ेगा। नो डाउट कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज नहीं ऐसा कर सकता। ठीक है बेटे, अब ये आपको थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी। सर फ्लिप फ्लॉप के लेक्चर पढ़े हैं या रिकॉर्डेड? जी बेटे, मैंने, आप अगर गौर करेंगी कोर्स मटेरियल में जाइएगा, जैसे ही मैं उसको अपडेट करता हूँ, कोर्स अपलोड करता हूँ, तो वो डेट आ जाती है कि किस तारीख को टीचर ने अपलोड किया, और स्टेरिक सा एक स्टार बना हुआ आ जाता है। हर रोज उसको देखना है कि टीचर ने अपलोड कर दिया। तो मेरी आदत का आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं पढ़ाने से पहले उसको अपलोड कर देता हूं, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि डेफिनेटली सारे हैं, वो जो है उनका टाइम ना वेस्ट हो। क्लियर होगी मेरी बेटी? चलो yes, अब जेके था, अब हम इसके लिए बनाने लगे हैं जी। मैं एक ही बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी सब लोग प्लीज उसे देखिएगा। देखो बेटे, जब हम मीटिंग्स कर रहे होते हैं तो 3-4 लोग बातें करते हैं, बोलते हैं, बार बार आर्गुमेंट्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन 4 को ही आता है, बाकी लोग नॉलेजेबल नहीं है। तो क्लासेस के अंदर जब टीचर टीच करता है तो जो 4 लोग बार बार क्वेश्चन बोलते हैं, बाकी सबका भी राइट है। मुझे पता है कि उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन खामोश रहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट ये है कि बेटे पार्टिसिपेट करें। सब्जेक्ट नहीं आता तो हम उसे कर रहे हैं। और जो आप, मैंने आज के दिन भी मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका खुदा ना खास्ता ए ग्रेड की ऑप्शन से वो निकल गया हो। हर बच्चे के पास कंप्लीट ऑप्शन है कि वो ए ग्रेड ले सकता है। 80% मार्क्स अभी रहते हैं। 10 मार्क्स जो है वो उसने, अगर डी आया है जो उसने इम्प्रूव किया हुआ है, तो 10 + 80 90 मार्क्स हैं बच्चे। कोई भी बच्चा फेल नहीं है और कोई दुनिया की ताकत उसे फेल नहीं कर सकती। मेरी क्लास का हर बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको कहता कि यार सर, मैंने सुना था कि सर कह रहे थे कि तुम्हें फेल कर देंगे, तो उन्हें को तुम भी उनके बेटों जैसे और मैं भी हूँ, तो बताओ वो फर्क कैसे कर सकते हैं? तो बेटे, मैं लोगों की बातों पे ट्रस्ट नहीं करता, बिलीव नहीं करता, इसलिए कि मैं अपने बच्चों से बेस्ट जो ऑफ द बेस्ट का टाइटल लगाता हूँ। तो एलीट क्लास को मैनर्स नहीं सिखाए जाते, तो उन्होंने नहीं बताया जाता कि स्पिरिचुअल फादर या टीचर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। तो ये बेटे वो चीजें थी जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ जी। तो मैं अब जिस बच्चे को कहूँ वो मुझे बताएगा, इस काम को करने में हेल्प देगा जी। बिलाल इमरान जी 028, ये बच्चा है 028। बिलाल इमरान मेरी क्लास में हैं? जी सर। बिलाल बेटे, आप बाकी लोग जरा प्लीज पेशेंस के साथ देखिएगा। बिलाल बेटे, ये मुझे जेके फ्लिप फ्लॉप का हमने बनाना है करैक्टरिस्टिक्स टेबल। मैं उसमें ये कंडीशन वही हैं, मैं यहाँ पे जे और के कर देता हूँ। अब मुझे आप जरा बताएंगे 0 है तो क्या आगे आएगा? सर नो चेंज। जी, नो चेंज का मतलब ये कि जो क्यू की वैल्यू है वो वैल्यू करेगा सर। जी, वैल्यू क्या है वो बोलें जरा जल्दी से। क्या लगाऊं आगे, लिखूं क्या? 0 है, नो चेंज। जी सर, नो चेंज। तो बताएं बेटे वैल्यू क्या होगी? QT+1 की क्या वैल्यू होगी? अगर चेंज नहीं आ रही तो पीछे अगर 0 है तो आगे भी 0 ही आएगा, होल्ड कर लेगा QT को। यही लिखा हुआ है, QT+1 = QT। कब ऐसा है? इफ S is 0 and R is 0, दोनों 0 हैं, तो जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट होगी। यही वो कह रहा है, ये प्रेजेंट स्टेट, ये नेक्स्ट स्टेट वही होगी। अब आप इस पे मुझे जरा बताइए जी। बिलाल इमरान, इस पे बताइएगा, इस केस पे क्या आएगा? सर 0 पे भी 0 ही आएगा सर। बेटे, ये 0 पे पिछली स्टेट को होल्ड कर रहा है, यही सिखा रहा हूँ बार बार। पहले केस में पीछे 0 था तो 0 होल्ड कर लिया। अब इस केस में क्या है, 1 है तो क्या होल्ड करेगा, यही पूछना चाह रहा हूँ सर। 1 नहीं। शाबाश, ये था बेटे वो कॉन्सेप्ट जो अब आपको क्लियर हो गया कि 0 अगर जे भी 0 है, के भी 0 है, तो प्रेजेंट स्टेट को होल्ड करेगा 0 आगे। अगर जे भी 0 है, के भी 0 है, तो प्रेजेंट स्टेट 1 है तो आगे होल्ड करेगा 1। अब अगर जे 0 है तो ये क्या करेगा, रीसेट करेगा। बताएं आगे क्या वैल्यू लगाऊं? सर 0। शाबाश। इसी कंडीशन को और देखो, कहीं दिया हुआ उसने, हाँ ये दिया हुआ है 0-1, 5th में दिया हुआ। अगर 0-1 है तो अगली पीछे कुछ भी दिया हो उसे हमेशा क्या करेगा, रीसेट।
शाबाश। 0 सर। अगर 1 है तो सेट करेगा, बताओ 1 0 है तो सेट ही करेगा, 1 आएगा। और कहीं ऐसा केस है 1 0 है तो बताओ क्या करेगा, आगे क्या लगेगा? 1 नहीं करेगा सर। शाबाश। जेके में वर्ड यूज होता है टॉगल। टॉगल का मतलब यह है ट्रांजिशन, चेंज ऑफ स्टेट, 0 से 1 और 1 से 0, ये टॉगलिंग कहलाता है। तो आप बताएं अगर 1 1 होगा, सिर्फ ये कंडीशन है, तो एसआर में तो इनडिटरमिनेट था, एम्बिगुअस था, लेकिन यहाँ पे टॉगल करेगा। 1 1 है, पीछे 0 है, तो बताओ टॉगलिंग से क्या रिजल्ट आएगा? 0 है तो क्या आना चाहिए? 0 इस तरह आएगा। नहीं बेटे, कोई और बताएगा मुझे ये कॉन्सेप्ट? सर 1 आएगा, टॉगल हो जाएगा ना। 1 है। 1 टॉगल करेगा तो 0 है तो पीछे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे यही की कंडीशन है, 1 1 है तो बताएं दोबारा, बिलाल आप बताइएगा, 1 1 फिर दोबारा आ गया है, पीछे 1 दिया हुआ है, टॉगल करके क्या रिजल्ट आएगा? सर 0। शाबाश, ये क्लियर हो गया। मैं इसकी फिर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, बच्चों को समझ नहीं आता। उन्होंने कहा यार ये थ्योरी लिखी हुई है और इसकी इंप्लीमेंटेशन अब हमें करनी आ रही है, इंप्लीमेंटेशन वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस बच्चे से मैं पूछूंगा मुझे वो बताएगा। मेरे पास एक बच्चा है 015 हसन, या 8002 है मेरी क्लास में, 8002 तलहा 8002 मेरी क्लास में हैं। जी बेटे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आप पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज। और डरने की जरूरत नहीं है, हेसिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पे कोई ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है जो पढ़ने से रोक रहा है तो उसे इम्प्रूव किया जाए। ऐसा वैसे हो तो नहीं रहा, लेकिन मैं फिर चाह रहा हूँ कि ये बेटे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जेके फ्लिप फ्लॉप में ये हमने कंडीशन पढ़ी है बेसिक, तो मैं यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर 0 0 है, एस भी, जे भी 0 है, के भी 0 है, तो बताओ हाँ अगली स्टेट, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? जे भी 0, के भी 0। जी बेटे, ये यहाँ दिया हुआ है, जे और के बोथ 0, तो होल्ड कर रहा है। होल्ड का मतलब है प्रीवियस स्टेट को होल्ड कर लेता है। बताएं क्या वैल्यू है? सर अगर प्रीवियस स्टेट 0 है तो 0 हो जाएगी अगली भी। शाबाश बच्चे, वेल डन। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। 0 0 है, प्रीवियस स्टेट पिछली, प्रेजेंट स्टेट के 1 है, बताओ नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? नेक्स्ट स्टेट 1 हो जाएगी। शाबाश, उसने पिछली स्टेट को होल्ड कर लिया, मेमोराइज कर लिया। जो प्रीवियस स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है, उसे होल्ड कर लिया। ये एक केसेस है, ये 0 0 वाला। अब ये वाला रीसेट वाला केस है। हर सूरत में यहाँ 0 होगा तो आगे क्या आएगा? जल्दी से बोलो। रीसेट, तो रीसेंट वाला 0 होगा। 0 रीसेट का मतलब है 0 ही रहेगा। अगर ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। और केस देखो यहाँ पे ऐसा दिया 0 1, बेशक पीछे 1 दिया है, लेकिन 0 1 में यहाँ पे बताएं क्या वैल्यू आएगी? 0 1 में सेट, ये 0 है तो बताएं आगे क्या आएगा? रीसेट होगा, क्या आएगा? 0 1 पे लिखा हुआ है रीसेट। रीसेट की आउटपुट हमेशा 0 आती है। बताएं यहाँ पे भी रीसेट हो रहा है, क्या वैल्यू आएगी? 0। शाबाश, वेल डन बेटा। उसके बाद 1 जब होता है तो सेट होता है, हमेशा सेट पे 1 आता है। बताएं 1 0 पे सेट हो रहा है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 1। शाबाश। और ये केस देखें, 1 0 है तो सेट हो रहा है, क्या वैल्यू आएगी? 1 नहीं आएगी। ठीक है। अब ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसको कहते हैं टॉगल। अगर ये 1 1 है तो टॉगल का मतलब है चेंज ऑफ स्टेट, 0 से 1 1 से 0, तो पिछली स्टेट को टॉगल करेगा। बताएं 1 1 है, पिछली स्टेट 0 है, तो क्या आएगा यहाँ? 0 1 हो जाएगा। शाबाश। अगर ये पिछली स्टेट 1 1 है, पिछली स्टेट 1 है, तो बताओ क्या आ जाएगा? 0। वेल डन बेटा। तो ये वो कॉन्सेप्ट थे जो हम पढ़ा रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को, और हमने इन टेबल्स को इस तरह देखा। ये बेटे ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा नोट डाउन कीजिएगा, ये स्लाइड को देखिएगा। ये बेटे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हमने दिए हैं, ठीक हो गया? चेक कीजिएगा। अभी आपने ये चीज बनाई हुई है, ये आपने ये बनाया था, एस और आर की वैल्यू लिखी थी, 0 1 0 1 लिखा था, 2 0 2 1 लिखा था, और आपने लिखा था कि अगर ये क्यूटी 0 0 होगा तो होल्ड करेगा, वही वैल्यू रहेगी। 0 1 है तो रीसेट करेगा, अगर 1 0 है तो सेट करेगा, और अगर 1 1 है तो इनडिटर्मिनेंट है। किस केस में? एस आर में। जबकि जेके में ये टॉगल करता है, तो ये जेके में। अब मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए आपने अप्लाई किया, 0 0 है तो पिछली स्टेट 0 थी, उसने 0 होल्ड कर लिया। 0 1 है, रीसेट
पहले 0 1 है, रीसेट किया, रीसेट में ये 0 ही आना है, ये आ गया। 1 0 है तो सेट कर दिया। उसके बाद 1 1 है तो इनडिटर्मिनेंट है, यानी हमें नहीं पता x है तो हमने वहां x लगा दिया, ये एक्सेस लग गए। उसके बाद फिर वही, तो बेहतर ये है कि हम एक स्टेट को पहले पूरे टेबल में चेक कर लें। 0 0 है, ये देखिए रेफरेंस दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7। प्रेफरेबल मेथड क्या है उसने कहा ये है कि आप चेक करें कि S पे क्या है 0, R पे क्या है 0, ये कहाँ कंडीशन हो रहा है, रेफरेंस 0 पे है और रेफरेंस 4 पे है। पहले वो रेफरेंस ढूंढ लें कि जहाँ 0 0 है, अब अप्लाई करें। 0 0 है तो होल्ड किया, 0 आ गया। 0 0 है तो होल्ड किया प्रीवियस स्टेट 1 तो 1 आ गया। उसके बाद रेफरेंस 1 0 1 है और रेफरेंस 5 0 1 है, एक जैसे रेफरेंस। 0 1 है तो रीसेट ही करेगा, आ गया। 0 1 है तो रीसेट ही करेगा, आ गया। फिर चेक करें रेफरेंस 2 और रेफरेंस नंबर 6 एक जैसे हैं। 1 0 है तो सेट ही करेगा, 1 आ गया। 1 1 है तो सेट ही, 1 0 है तो सेट ही करेगा, 1 आ गया। अब इनडिटर्मिनेंट स्टेट है जो हमने पढ़ी थी, इनडिटर्मिनेंट। अगर 1 1 है तो ये हमें इनडिटर्मिनेंट है, ये नॉशन नहीं है। उसके बाद यहाँ चेक करें, यहाँ भी ये आपके पास आ गया। अब मैपिंग की, मैप आपने पिछले में सीखा था और उससे जो इक्वेशन ड्राइव की S + R बार Q, ये मैं मैप भी चले एक बना देता हूँ, ये पहली इक्वेशन ड्राइव कर देता हूँ। इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपने मैप सीखा था, मैप की इम्प्लीमेंटेशन थी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था, ये यहाँ से लिखा Q, तो ये लिखा QSR 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। जी बेटे, मुझे अब उस्मान इमरान, उस्मान बच्चे ये जरा अंदर डेसिमल वैल्यूज बोलो जल्दी से। जी सर, हुक्म। ये इसकी डेसिमल वैल्यू बोलो तो टेबल की क्या है, मैप की बोलो। 0 हाँ जी 2 ठीक है 3, नीचे सर, नीचे आ जाए 1 0 पे। 4 सर, 4 5, ऊपर सर 6 और 7 कंफर्म हो रहा है सर, 1 1 आ रहा है। बाइनरी वैल्यूज बच्चे बोलो जल्दी से। रोज मल्टीप्लाई कॉलम। जी सर, सर 0 0 पहले तो रोज लगा दो ना, मैं यूं कर रहा हूं। आप अपने ये रो है ना, इधर भी 0 0 इधर भी 0 0, फिर दूसरी रो 0 1 0 1, फिर दूसरी रो 1 1 1 1, और फिर ये आपके पास 1 0 है तो 1 0। अब हम क्या लगाने लगे, कॉलम लगाने लगे हैं सर, कॉलम्स। जी कॉलम। ये आपके पास आ गया, ये है 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये देखे खुद ब खुद कोड बन गया 4 का। या कॉलम 1 है तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। यूं भी लिख सकते हैं, रोज मल्टीप्लाई कॉलम 0 0 0, ये देखिए 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ये अगर किसी ने लिख लिया है तो हमारी आगे जॉब बड़ी आसान हो जाती है, गलती नहीं होती। अब जल्दी से असाइन करें, रेफरेंस यहाँ भी डाल लें ताकि हमें के मैपिंग करनी आसान हो। 0 1 3 4 5 6 7। अब मैं जिससे पूछूंगा उससे मैपिंग करवानी है मुझे। मैं पूछना चाह रहा हूं, मेरे पास एक बच्चा है 030 जी, 030। उस्मान अपना माइक बंद कर दो। 030 है क्लास में? जी सर। 030 मोहम्मद वसी बच्चे आपने पेपर दिया, अच्छा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद वसी शहरोज क्लास में है? यस सर। जी बेटे, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने बेटे सीख लें, कोई बात नहीं अगर गलती हो जाए, परेशानी की बात नहीं है। ये मैपिंग दी हुई है, इसमें रेफरेंस दिए हुए हैं। अब के मैप में भी वही रेफरेंस है। बताएं जिस सेल में 0 रेफरेंस है वह क्या वैल्यू असाइन करूंगा, जल्दी से बोलें। 0। शाबाश, 0 में 0 लगा दिया। दूसरी 1 में भी 0। वेल डन बेटे। 2 में बोलो। 2 में 1। ठीक है। 3 में x। ये डोंट केयर, इसका नाम है डोंट केयर। डोंट केयर। ठीक है। 4 में 1, 5 में 0, 6 4 में 1, 5 में 0, 6 में 1, 7 में डोंट केयर। डोंट केयर। अब बेटे अगर मैं आपसे ग्रुपिंग का पूछ लूं तो बता देंगे किस किस के दरमियान ग्रुपिंग होगी? आपने डेसिमल नंबर्स बोलने हैं, इन डेसिमल नंबर को एक ही ग्रुप में शामिल करें, जल्दी बोलो। ये 2 और 6 की हो जाएगी। मैक्सिमाइज द साइज एंड मिनिमाइज द नंबर। ग्रुप का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए
और नंबर ऑफ ग्रुप्स कम से कम होने। फहद आप बताओगे बच्चे ग्रुपिंग क्या करनी है? फहद, मोहम्मद फहद 5 to 7। जी सर बता। जल्दी से 1367 137 बच्चे 1367 2367 का बेटे 1 में तो 0 दिया हुआ है। ये सर 2367 में सर 2367 और एक 4 का खाली हो जाएगा। और सर और बेटे किसका बच रहा है? सर एक 4 का बन जाएगा। 4 का था। प्रॉपर नजर नहीं आ रहा है ये सर इशू हो रहा है। ग्रुप 1 मैंने जी सर बिल्कुल 2 3 बेटे अभी भी डोंट केयर का टॉपिक दिया हुआ है मैपिंग में, उसको अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बगैर फ्लिप फ्लॉप भी कंप्लीट नहीं होने। अगर ये क्वेश्चन आ जाए डिजाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो ये होगा विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इक्वेशन निकालो तो ये दूसरा पार्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जब तक आपको ग्रुपिंग नहीं आएगी, आपकी इक्वेशन नहीं आएगी, गलतियां हो जाएंगी। 2367 कैसे आया इस मैप, इस ट्रुथ टेबल को कन्वर्ट किया मैपिंग में, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, हम आज भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा 1 2 4, ये लिखा हुआ है 2 के नीचे देखें ये लिखा हुआ है 0 1 0, यहाँ से ले लें वैल्यू 0 1 0 0 1 1 1 0 और 1 1 1। इसको आपने किया QSR, ये देखें ये पहली वैल्यू Q है तो वही आएगी SR। पहला एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और ये खाली वैल्यू आ गई SR। दूसरे को आपने ग्रुपिंग की 6 और 4 की 1 1 0 1 0 0 QSR, ये कट गया तो क्या आ गया QR बार कंबाइन करके लिखा तो आ गया S प्लस QR बार या R बार Q। इसको क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये SR की दी हुई है। ये कलर बहुत लाइट है, वो नजर ही नहीं आ रहा। ये बेटे ये मैं इसको कलर, आप ग्रुपिंग तो समझ आ रही है ना? सर ग्रुपिंग समझ आ रही है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जरा इसका बताएंगे, इसका मैप जरा जल्दी से बनाएं आप लोग जेके का। समझ लें कि डिजाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अभी मैंने बताया कि 0 0 है तो होल्ड करेगा, 0 0 है तो होल्ड करेगा, 0 है तो रीसेट करेगा, 0 है तो रीसेट करेगा, 1 है तो सेट करेगा, 1 है तो सेट करेगा, 1 1 पे टॉगल करेगा। अगर 0 है तो 1 आएगा, अगर 1 है तो 0 आएगा। टेबल बन गया। इसका जल्दी से मुझे मैप बना दो, फटाफट करो बेटा, तेजी से मैप बनाओ और ये इक्वेशन निकालने की कोशिश करो। जे क्यू बार जमा के बार क्यू, जो बच्चा निकाल ले वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ये नीचे कंडीशन दी हुई है, 0 0 पे होल्ड कर रहा है, 0 1 पे रीसेट कर रहा है, 1 0 पे सेट कर रहा है और 1 1 पे क्या कर रहा है? टॉगल कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर पीछे 0 है तो क्यू बार, अगर 1 है तो 0, उसका कॉम्प्लीमेंट। जल्दी से मैप बना लो बच्चे, सब लोग बनाएं बेटे, समझ लें पेपर का क्वेश्चन है, जल्दी करें। क्यू जे के जी बेटे, जल्दी से इसकी इक्वेशन निकालिएगा। देखिए इक्वेशन आती है आपके पास, टू और 3 की ग्रुपिंग है और 6 और 4 की ग्रुपिंग।
2 और 3, 0 1 0 0 1 1 QSR, ये कट गया, आ गया S Q बार, सॉरी J Q बार, Q J K है, J Q बार आ गया पहला। उसके बाद ग्रुपिंग किसकी है? 4 और ये 6 आपके पास आ रही है, 4 और 6 की, 4 और 6 की ग्रुपिंग करें, 1 0 0 1 1 0 Q J K, ये देखिए आपके पास ये कट गया तो आ गया Q K बार, तो ये Q K बार आ गया। ये देखिए दोनों वैल्यूज हैं Q, तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से मैपिंग करना, और मैपिंग से ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेवलप करना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? यस सर। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी QT+1, यानी नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू D। जो D की वैल्यू होगी वही QT+1 की वैल्यू होगी। तो D की वैल्यू क्या आ रही है? 0 1 0 1। अब कोई बच्चा पूछता है सर जी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आ जाए तो वो टेबल को मैं कैसे पहचानूंगा? उसने कहा यार प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स अगर दी हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की पहचान है। ये किसके लिए बन जाएगा? SR के लिए। JK का कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बन जाएगा? प्रेजेंट स्टेट और यहाँ इनपुट्स दी हुई है J और K। D टाइप का क्या बन जाएगा? उसने कहा प्रेजेंट स्टेट दी हुई है और यहाँ D आ जाएगा। T टाइप का क्या बन जाएगा? उसने कहा प्रेजेंट स्टेट दी हुई है और यहाँ पे लेटर T आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से जो इक्वेशंस निकलती हैं उन्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। वो नेक्स्ट स्टेट के लिए होती हैं। T+1 क्या होगा? उसने कहा जी पहले केस में होगा S + R बार Q, ये हमने निकाली है S + R बार Q। पहले कर लें या बाद में कर लें कोई फर्क नहीं। दूसरा QT+1 क्या होगी जी? J में, उसने कहा ये JK की निकाली, अभी आपने निकाली है, JQ बार जमा K बार Q। बहुत से ऑथर यूं लिख देते हैं, जैसे जी चाहे आप लिखते हैं, वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है? QT+1 इज इक्वल टू D, T+1 इज इक्वल टू D, जो D की वैल्यू वही होगी। QT+1 इज इक्वल टू T XOR Q, एक्सक्लूसिव और होगा Q और ई दरम्यान में। तो ये देखें XOR है, क्या है? जहाँ 0 0 है वहाँ 0 आ रहा है, जहाँ 1 1 है वहाँ 0 आ रहा है, और डिफरेंट वैल्यूज पे 1 आ रहा है। ये XOR की कंडीशन है। तो T XOR Q के रिजल्ट ये आए हैं, ये दिया और उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी। अगर ये होता A XOR B तो रिजल्ट पढ़े थे, बार बार पढ़ा था XOR A बार B जमा A B बार। उसने कहा अगर मैं अब यहाँ पे Q कर दूं और यहाँ पे T कर दूं तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगी? उसने कहा इक्वेशन ये बन जाएगी Q बार T प्लस QT बार। तो उसने कहा वही तो दी हुई है, ये नीचे दी हुई है Q बार T प्लस QT बार। जिसको मर्जी पहले कर लें, 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें। अब बेटे समझ आ गई? सारे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल समझ आ गए आपको? बच्चों समझ आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं सर। अब देखें बेटे, आज आप ना सिर्फ आपने पढ़ लिया बल्कि आपने सीख भी लिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेकिन ये सारा नॉलेज नहीं है। मटेरियल पढ़ने से और कंसेप्ट क्लियर होंगे। डिफरेंट नेट सर्फिंग, आप समझ लें कि आप टीचर हैं और आपने 5 मिनट्स की वीडियो बनानी है। जो भी आपका मेंटोर हो, जिसको भी आप सबसे अच्छा समझते हो, जिसके भी लेक्चर सबसे अच्छे हों, खुद को टीचर समझें और फ्लिप फ्लॉप का 5 मिनट का लेक्चर वीडियो बनाना है। ये 2 वीक्स में आपको दे रहा हूँ। उसके बाद ये इसके मार्क्स भी होंगे और ये क्लास पार्टिसिपेशन में शामिल होगा हर बच्चा। फिर हमें पता चले कि 1 आवर 10 मिनट्स या 30 मिनट तक अगर टीचर कंटिन्यूसली वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितने घंटे प्रैक्टिस के बाद ये चीज डेवलप होती है। अगर ये आपके अंदर आ गई है तो फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट और एलीट क्लास ऑफ द यूसीपी की डेफिनेशन पूरी होगी। बच्चे समझ आ रही मेरी बात? क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, अब बच्चे ये देखो, ये दिया हुआ, ये मैंने स्लाइड में ऑलरेडी दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन QS + R बार Q, JQ बार QT+1 इज इक्वल टू D। ये देखा हुआ, जो QT+1 की वैल्यू होगी वही D की होगी। QT+1 इज इक्वल टू T XOR Q, ये आ गया। सर अगर हम ये QSR की वैल्यू इक्वेशन में रखें तो वही रिजल्ट आएंगे? उसने कहा आएंगे। ये स्लाइड इसी को शो कर,
सर ये नहीं हमें समझ आ रही। उसने कहा इक्वेशन से टेबल बन सकता है, टेबल से इक्वेशन बन सकती है जी। फॉर एग्जांपल ये पहला टेबल हमें नजर आ रहा है कि आपने बनाया हुआ है क्या हुआ है सार करेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब जरा प्रूव कर दें। उसने कहा एस क्या है, मैंने कहा जी 0, उसने एस की जगह 0 लगा दिया। आर क्या है, उसने कहा जी 0, एस प्लस आर बार क्यू, इस इक्वेशन में वैल्यू लगा रहा है तो एस प्लस आर, वहां पे 1 लगा दिया, ऊपर आर बार है, डेफिनेटली वो वैल्यू चेंज होगी, आर बार का मतलब 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस 0 तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो वही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब कोई सी वैल्यू चेंज करें, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू देख लेते हैं 0 1 0 वाली, 0 1 0 वाली, 2 वाली 1 आ रहा है वहां पे, चेक किया 0 1 0, एस की जगह पे 1 लगाया लग गया, आर की जगह पे 0 बार लगाया तो 0 बार, ये आर की जगह पे 0 1 0। अब ये चेक कीजिएगा, ये 0 0 0 1 0 उसने लगा दिया, 1 बार 0 आ गया, और ये 1 प्लस 0 1 ही आना है, ये आपके पास आ गया। सर इनडिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये 3 वाला सर जरा हमें बता दें। उसने कहा ये 1 ही कंसिडर होता है डोंट केयर में, लेकिन हम टेबल को शो करने के लिए एक्स लगाते हैं, वैसे 1 नहीं आता है। चेक कीजिएगा, एस की जगह 1 लगाया, ये चेक कीजिएगा 1 0 1 1 0 1 1 में एस की जगह 1 लगाया, लगा दिया। आर बार वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा है, आर बार का मतलब 1 है तो 0 आ जाएगा, 0 लगा दिया, और 1 प्लस 0 1 नहीं आता, ये 1 नहीं आता। तो ये एक चीज थी, ये आपके पास दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, अब मुझे कोई बच्चा लिखवाएगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 4 हैं हमारे पास इक्वेशन, 1 2 3 4। क्या टाइटल लिखवाना चाह रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। ये क्या होंगी, उसने कहा नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस 1 क्यू टी प्लस 1 क्यू टी प्लस 1 क्यू टी प्लस 1। मुझे कोई बच्चा लिखवाएगा कि पहले एस आर की क्या होगी, जल्दी से बोलें एस आर की क्या? यस सर जी सर, एस आर की होगी एस प्लस क्यू डॉट आर एस प्लस आर बार क्यू भी लिखा जा सकता है, क्यू है आर बार भी हो सकता है। दूसरी बोलें सर, जे की होगी क्यू बार डॉट जे प्लस क्यू इंटू के बार, जे क्यू बार, यही है? यस सर, जमा के बार क्यू, यही था? यस सर, यस सर। उसके बाद क्यू टी प्लस 1, डी फ्लिप फ्लॉप की बोले सर डी की, सर डी डी आ जाएगा सर, डी। और टी फ्लिप फ्लॉप में बोले क्यू टी बार प्लस क्यू बार टी, टी एक्स और क्यू। ये कैसे आया, एक्स और की इक्वेशन आपको आती है, yes. टी बार क्यू प्लस टी क्यू बार, ये वही चीज है, ए बार बी प्लस ए बी बार, यही पढ़ा था ना हमने। ए एक्स और बी होता तो ये आता, टी एक्स और क्यू होता तो ये इक्वेशन उसी तरह ड्राइव हुई। इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब एक चीज बेटे मैं चाह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ, इसे नोट डाउन करें। प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट से जो टेबल डिजाइन होता है, जिसमें जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन में चेंज आती है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट से इनपुट्स में जो चेंज आती है उसको एक्साइटेशन टेबल कहते हैं, एक्साइटेशन टेबल कहते हैं। इसका ताल्लुक भी किसके साथ है, उसने कहा जी इसका ताल्लुक भी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के साथ है। तो आप किसकी बनाना चाहते हैं, मैंने कहा मैं बनाना चाहता हूं प्रेजेंट और नेक्स्ट। सबसे पहले तो वैल्यूज डालें, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1 आ गया जी। आगे बनाना चाहता हूं एस और आर की, मैंने लिख दिया 0 1 0 x, और फिर लिख दिया अगली वैल्यूज क्या है, आर की वैल्यू क्या है, उसने कहा इन्वर्स कर लो, पहला x है तो इधर x आ गया, पहला 0 है दूसरा 0 है तो 0 आ गया, 1 है तो 1 आ गया, 0 है तो 0 आ गया। उसने कहा सर मुझे ये याद हो गया कि s की वैल्यू 0 1 0 x है। अगर आप टेबल कंबाइन करना चाहते हैं, जेके का भी बीच में शामिल कर दें, तो जेके का डिफरेंट क्या है, सिर्फ जे का लिखें तो जे की वैल्यू क्या है 0 1 डबल x, और ये k की वैल्यू खुद ब खुद हमें पता चल जाती है, रिवर्स है। यहां से शुरू करें x x 1 0। डी टाइप का क्या होगा, उसने कहा डी टाइप का होगा जो क्यू टी प्लस 1 है वही डी है, यही हमने पढ़ा था 0 1 0 1। टी टाइप का क्या होगा, उसने कहा अगर टी का होता तो ये वैल्यूज होती जो हमने सीखा था, टी का होता तो टॉगल होती, 0 0 पे 0 होता, 1 1 पे भी 0 होता, और डिफरेंट वैल्यूज पे क्या होता डिफरेंट।
तो ये हमने एक ही टेबल, एक्साइटेशन टेबल असल में ये प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट में होता है। वो एसआर के लिए ये है, जेके के लिए ये है, डी के लिए ये है, टी के लिए ये है। मैंने ये अकेला ये बना लिया, ये रेफरेंस के तौर पे मैं यूज करूंगा। ये बना लें, ये जरा ये बच्चे बना लें, मैं अभी बताता हूँ ये कैसे बनता है, जल्दी बना लें जरा, ये नोट डाउन कर लो। ये पहला केस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मैंने चारों केसेस इकट्ठे कर दिए हैं। हालांकि टेबल अलग-अलग होता है, इनपुट सेम होती हैं। ये इनपुट्स हैं और ये आपकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट है, और ये आगे है एक्साइटेशन, चेंज ऑफ स्टेट को कहते हैं। प्रेजेंट से नेक्स्ट में जाने को एक्साइटेशन स्टेट कहते हैं। ये जरा नोट डाउन कर लें, 0 1 0x। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये टेबल एक बना दिया। उतनी देर आप इसे नोट डाउन करें, मैं एक टेबल बना रहा हूँ सिखाने के लिए। सर अगर मैं आपसे पूछूं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है। मैंने ये एक्साइटेशन टेबल बनाया एसआर का, लिखा 0 1 0x, फिर इसका उल्टा कर दिया x 0 1। जे का लिखा 0 1 XX, फिर उसका उल्टा लिख दिया XX 1 0। फिर डी का वही लिखा, टी का भी वही लिखा। अब क्वेश्चन ये है, सर मैं सीखना चाहता हूँ 0 1 0x क्यों आ रहा है। टीचर ने कहा कि इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल याद होना चाहिए। मैंने वो बना लिया QSR। अब इसमें से मैं ये देख रहा हूँ प्रेजेंट और नेक्स्ट, क्योंकि हम ये इनपुट्स देखना चाह रहे हैं कि आउटपुट्स में प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट में चेंज आने से इनपुट्स कंडीशन क्या होंगी, ये इसको एक्साइटेशन कहते हैं। तो अब हमने देखा कि ये मैं अप्लाई करने लगा। Q है 0 और QT + 1 0 है। देखें दोनों 0 0 हैं। कहाँ ये कंडीशन? उसने कहा जी ये है जी Q0 और QT + 1 0 0। ये दो कंडीशन है जी, दोनों, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये यहाँ दी हुई हैं जी, प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट यहाँ से देखी। अब जब देख ली तो देखें कहाँ पे वैल्यू आ रही है। S की वैल्यू क्या आ रही है? उसने कहा S की वैल्यू 0 आ रही है जी, दोनों पे 0 है, तो ये लगा दी S0। R की वैल्यू क्या आ रही है? उसने कहा ये डिफरेंट आ रही है 0 1। हमें नहीं समझ के वो 0 है या 1 है, तो इसकी जगह पे क्या लगा दिया? X। तो ये देखें S की वैल्यू 0, R की वैल्यू X। अगला केस चेक करें, QT 0 है और QT + 1 1 है। कहाँ ये केसेस दिए हैं? उसने कहा जी ये दिया हुआ है, QT 0 है, ये QT है, QT 0 है और QT + 1 जो है वो 1 है। ये देखें जी, यहाँ से ये चेक करें, QT 0, ये केस ये है QT 0, QT + 1 1। और ये केस कहाँ है? उसने कहा जी QT 0 है, चेक करें, और QT + 1, QT + 1 चेक करें, QT 0 और QT + 1। और कहीं केस दिया हुआ है QT + 1, ये इसको हम 1 ही कंसिडर करते हैं उसके अंदर, तो ये आपके पास ये आ गया जी, ये दोनों। आप देखें क्या वैल्यू है। उससे कहा जी ये देखें S की वैल्यू 1 1 है, लेकिन R की इनडिटरमिनेंट है, ये X आ जाएगा। तो चेक करें, S की जगह पे 1 है और R की जगह पे ये हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो 0 आ रही है। ये भी चेक कीजिएगा 0 1, सॉरी ये कौन सी कंडीशन में ले रहा हूँ, 0 1 हुई, QT की 0 और आगे QT + 1 1, वो यहाँ दिया हुआ है QT 0 और QT + 1 1, ये कंडीशन ये है। और एक 0 और 1 वाली कौन सी है, चेक करें यहाँ पर, एक ही है, ये एक ही है। तो ये बेटे ये असल में एक ऊपर दी हुई है, एक नीचे दी हुई है। देखिए एक ऊपर वाली वैल्यू है और एक ये नीचे वाली वैल्यू। हम QT + 1 वाली वैल्यू देखें तो ये चेक कीजिएगा, ये आपके पास ये कंडीशन आ गई। उसके बाद लास्ट वाली देखें 1 1, ये और क्लियर हो जाएगी। तो 1 1 देखें,
क्यू टी की वैल्यू 1 कहाँ है? ये क्यू टी की वैल्यू 1 है और अगली वैल्यू क्यू टी प्लस 1 ये 1 कहाँ पे दी हुई है? उसने कहा जी ये क्यू टी प्लस 1 ये 1 कहाँ दी हुई है? उसने कहा जी ये आपकी ये 1 है और ये क्यू टी प्लस 1 ये 1 है। ये एक कंडीशन तो ये आ गई, ये वाली है क्यू टी की 1 और क्यू टी प्लस 1 1। और कोई चेक करें, उसने कहा क्यू टी की ये दी हुई है क्यू टी की वैल्यू 1 और क्यू टी प्लस 1 1। ठीक है, अब कंपेयर करें इन दोनों के दरमियान तो एस की वैल्यू क्या होगी? उसने कहा जी 0 1 आ रहा है जी, एक जैसी नहीं आ रही, एक 0 और ये 1 है, एक्स आ गया, ये एक्स लगा दो और अगली वैल्यूज क्या उसने कहा सेम है, दोनों 0 है 0 तो 0 लगा दो। तो एहतियातन आप सिर्फ ये इतनी चीज आजाद कर लें 0 1 0 एक्स, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आई? ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से आई। मैं अभी फिर पीछे जाके ये वैल्यूज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दोबारा से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखें जी जल्दी से। मुझे कोई बच्चा बताएगा, अपना नाम बता दे, अपना नाम बता दे और बोल के मुझे जल्दी से एसआर की लिखवा दे जी बेटे, क्या वैल्यू आएंगे? सर एस की सर लिखें सर 0 1 0 एक्स, जेन में रख लो। ये कैसे आ रही हैं? ये प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से देखते हैं। 0 और 0 दोनों में 0 0 है, तो बताओ इनपुट्स में क्या होगा? उसने कहा इनपुट चेक कर लेते हैं। एस तो दोनों में 0 0 आ रहा है, इसलिए एस की वैल्यू तो 0 ही रहनी है और आर जो है वो चेंज है, या 0 1 1 जहां डिफरेंट होगा वो एक्स लगा देते हैं, ये डिफरेंट होगा। इस तरह ये वैल्यूज आ गई, समझ आ गई बच्चे? ये हमने अगली वैल्यू, लेकिन हमने ये एक तरीका और ढूंढ लिया कि अगर हमें ये वैल्यू याद होगी है 0 1 0 एक्स, तो इसको उल्टा लिख दें x 0 1 0, लेकिन कॉन्सेप्ट से भी कर रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं। क्लियर होगी बच्चे? उसके बाद जेके की वैल्यू बता दें। जेके की वैल्यू अगर हमने एक याद कर लिया जे की, तो फिर खुद ब खुद 0 1 डबल एक्स, शाबाश 0 1 डबल एक्स, और ये आपके पास आता है डबल एक्स 1 0 डबल एक्स 1, ये एक्साइटेशन टेबल आ रहा है। और क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी, जो क्यू टी प्लस 1 की वैल्यू है डी की वैल्यू है, ये हमने ये पढ़ा था, क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी। 0 1 0 1 तो वही वैल्यू आ गई 0 1 0 1। क्यू टी प्लस 1 किसके बराबर है? टी जो है वो किसके बराबर है? एक्सक्लूसिव और के, तो एक्स और आना चाहिए। ये देखिए एक्स और के रिजल्ट क्या होते हैं? 0 1 1 0। अब आपको ये एक्साइटेशन टेबल आ गया बेटे। इसकी मैं दोबारा से यहाँ पे ये वापस जा रहा हूँ और ये स्लाइड दिखा रहा हूँ जी, उसी चीज, ये वही स्लाइड है जो मैं अभी दिखाना चाह रहा था, ये वाली। सॉरी, ये मैंने पढ़ा दिया, ये बेटे ये पढ़ा रहा था एक्साइटेशन टेबल क्यू टी प्लस 1। समझ आ रही है ना कैसे बना हुआ है? ये मैंने स्लाइड में ये चीज दे दी जो आपको कंफ्यूज कर रही थी। ये 1 है, ये 2 है, ये देखो सारे टेबल दे दिए 1 2 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 है। एस की वैल्यू क्या थी? 0 1 0 एक्स, एक्स की वैल्यू उसका उल्टा आर। डी टाइप जेके का क्या बना? 0 1 डबल एक्स और ये उल्टा डबल एक्स। डी का क्या बना? क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी, वही वैल्यू 0 1 0। टी का क्या बना? उसका एक्सक्लूसिव और। क्लियर हो गया बेटे? अलग-अलग टेबल दिए हुए थे, हमने उस टेबल को एक ही में इकट्ठा कर लिया क्योंकि ये उसकी कॉमन वैल्यूज हैं, तो हमने ये टेबल यूं बना दिया था क्यू टी प्लस 1 0 1 0 1। फिर हमने यहाँ पे ये लिख लिया कि जेके का है तो हमने लिख दिया, एस आर का है तो हमने लिखा 0 1 0 एक्स। जेके का था तो हमने लिख लिया, यहाँ पे जे की वैल्यू खाली याद की हुई थी 0 1 डबल एक्स, कॉन्सेप्ट से भी पढ़ लिया, याद भी कर लिया। के की वैल्यू लिखनी आती है, डी हमें आता है, टी हमें आता है। चेक करें 0 1 0 एक्स है तो ये क्या होगा? x 0 1 0। 0 1 डबल एक्स है तो क्या आएगा? डबल एक्स 1 0। और डी टाइप क्या है? 0 1 0 1 और टी क्या है? 0 1 1 0। क्लियर हो गया बच्चे? कुछ समझ आ गई? स्लाइड भी अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है। अब ये क्या चीज थी? उसने कहा एक्साइटेशन टेबल। सर जी मैं इसकी डेफिनेशन से कंफ्यूज होता हूँ सर, वो मुझे बार बार समझ नहीं आती। ये देखे बेटे इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़नी। ये फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये टेबल बन गया, ये आपके पास फॉर्मेशन थी, ये सीक्वेंशियल सर्किट। पहले सर हमें ये बता दें, कोई बच्चा जल्दी से पढ़ेगा सीक्वेंशियल सर्किट। मोहम्मद तला रियाज जी, तला या राना वैस पढ़ लें, दोनों में से कोई एक पढ़ ले। राना उमर जी सर मैं पढ़ता हूँ। जी पढ़ो। तो मैं पढ़ता हूँ।
A sequential circuit is an interconnection of flip-flop and gates. The gates by themselves constitute a combinational circuit, but when included with the flip-flops, the overall circuit is classified as sequential circuit. जी बेटे आगे चलिए. The block diagram of a clock sequential circuit is shown in figure. It consists of diagram of clock sequence. No, sorry, एक मिनट. It consists of combinational circuit and a number of clock flip-flop. In general, any number or type of flip-flop may be included, as shown in the diagram. अब पेपर में आ जाता है ड्रॉ दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट. तो ये है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये उसकी इनपुट है, ये उसकी एक्सटर्नल आउटपुट है. उसके बाद उसके आगे एक फ्लिप फ्लॉप लगा दिया है और फ्लिप फ्लॉप को फीडबैक लूप लगा दिया है. तो ये क्या बन गया? तो ये अब नीचे एक दिया हुआ है, सीक्वेंशियल सर्किट इज स्पेसिफाइड बाय अ टाइम सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ऑफ इंटरवल है. एक्सटर्नल इनपुट्स, ये एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, ये इसकी बाहर वाली इनपुट, ये दो एक्सटर्नल आउटपुट्स, ये उसकी आउटपुट्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली. एंड इंटरनल फ्लिप फ्लॉप बाइनरी स्टेट, और फ्लिप फ्लॉप की जो इंटरनल कंडीशंस हैं जिससे फीडबैक लूप डेवलप होता है, क्लॉकिंग होती है, ये असल में सीक्वेंशियल सर्किट का कॉन्सेप्ट है. आपने सीक्वेंशियल और एक्साइटेशन टेबल में आ जाओ जी. अब फाद आप पढ़ लो बच्चे जल्दी से. एक्साइट ये अभी हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, अभी हमने सीख लिए हैं, लेकिन ये पढ़ना चाह रहे हैं. एक्साइटेशन टेबल की जी अटेंडेंस ले लें, फिर अगला बेटे लेक्चर स्टार्ट करेंगे. 4 मिनट रह गए सर अटेंडेंस. इनपुट अंदर प्रेजेंट स्टेट एंड ऑन. चला इसको जरा कंप्लीट करने दे बच्चे, इसको पढ़ लो जरा, तुम ही पढ़ो. कहा बेटे आप बच्चे ठीक कह रहे हैं, जरा इसे पढ़ लें जल्दी से बच्चे. तो मैं पढ़ूं जी आप पढ़ लो. सर मैं पढ़ता हूं. आपकी बात नहीं ठीक आ रही. So the characteristic table of the flip-flop specify the next state when the inputs and the present state are known. During the design of sequential circuits, we usually know the required transition from present state to next state and wish to find the flip-flop input conditions that will cause the required transition. For this reason, we need a table that lists the required input combination for a given change of state. Such a table is called a flip-flop excitation table. ये बेटे उसने कहा कि हमें प्रेजेंट स्टेट भी पता है और नेक्स्ट स्टेट भी पता है, लेकिन हम इनपुट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं कि एस और आर जो इनपुट थी उस पे क्या होगा अगर हमें ये प्रेजेंट और नेक्स्ट आउटपुट पता हो. इस टेबल को एक्साइटेशन टेबल कहते हैं. यानी एक्साइटेशन टेबल में एक्साइटेशन टेबल किसके दरमियान होगा? उसने कहा प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट के दरमियान जो भी टेबुलर फॉर्म बनेगी उसे एक्साइटेशन टेबल कहेंगे. बहुत से लोग इसे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से कंफ्यूज करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ये है क्यू एस आर, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स, और आगे क्या चाहिए? आउटपुट. इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल. एक्साइटेशन टेबल में प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट होती हैं और आगे आउटपुट्स हम इनपुट्स हम कंसीडर करते हैं. एसआर भी हो सकती हैं, जेके भी हो सकता है. अगला टेबल लिस्ट द, ये बेटे अगला पढ़ो. ये बस एक लाइन खत्म कर लो, ये लास्ट टॉपिक जी. The excitation table for the 4 types of flip-flops. Each table consists of 2 columns, QT and QT plus 1, and a column from each output transitions from present state to next state. Oh, sorry, sir, line skip kar gaya. Each input to show how the required transition is achieved. There are 4 possible transitions from present state QT to next state QT plus 1. The required input condition for each of these transitions are derived from the information available in the characteristic tables. The symbol X in the table represent a don't care condition that is does not matter whether the input flip flop is 0 or 1. ये बेटे इसकी मैंने प्रैक्टिस करवा दी. नेक्स्ट क्लास में हम फिर पिछला रिवाइज करेंगे. यानी हम डेली अपना लेक्चर नंबर 18, 19, 20, 21, 22 ये रिवाइज कर रहे हैं. और अगर प्रीवियस 2 लेक्चर हम ऐड कर लें जिसमें बीसीडी एडर था, तो ये हमारा अगर फाइनल टर्म होगा तो उसका पहला जो पार्ट है ना उसका सिलेबस तैयार हो गया. उसके बाद अगले पार्ट के लिए अब डिपेंड करता है, अगर 2 पार्ट में फाइनल होता है तो आधे की तो हम रोज तैयारी कर रहे हैं, अगले आधे की अगले में आ जाएगी. अगर इकट्ठा होता है तब भी हमने आधे पोर्शन की तैयारी कर ली. रोज रिवाइज कर रहे हैं मेरे बच्चे. 7-2 आपका इंशाल्लाह A ग्रेड आएगा. ग्रेड बेटे मेहनत से लेना है ताकि हमें सेटिस्फेक्शन महसूस हो कि हमने खुद से ये अचीव किया है. किसी ने हमें एक्स्ट्रा मार्क्स एडजस्टमेंट कर करके नहीं दिया. बेटे हम कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग से पढ़ रहे हैं, रट्टालाइजेशन से नहीं पढ़ रहे. इसलिए हमें लोगों को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि मेरे नंबर बढ़ा दो. मैं मेहनत से इंशाल्लाह उसकी एडजस्टमेंट करूंगा. ये फीलिंग है बेटे.
बेस्ट ऑफ द बेस्ट और एलीट क्लास की, और अल्लाह इज्जत देगा इंशाल्लाह। इसका बेटे जितना हमने पढ़ा था कोर्स आउटलाइन के मुताबिक है, आप इसको किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे से कंपेयर कर सकते हैं कि उसे क्या आता है और कोर्स। लेकिन उससे डिस्कशन से पहले बेटे कोर्स मटेरियल में जो डाटा जो लिखा हुआ है वो पढ़ लें, क्योंकि कुछ कमी बेशी रह जाती है, सारी स्लाइड्स में जो डाटा कवर नहीं होता। उसके लिए फिर हम मटेरियल को पढ़ते हैं, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए नेट पे बहुत से वीडियो लेक्चर्स हैं, स्लाइड्स हैं, फिर आपको महसूस होगा कि आपको कितना क्लियर हुआ। आपने फ्लिप फ्लॉप का बेटे 5 मिनट्स का लेक्चर बनाना है अपनी मर्जी से, आप टीचर हैं, आपने एक लेक्चर डिलीवर करना है 2 वीक्स के बाद। समझ लें मैंने एक वीडियो बना के बतानी है सर, ये इसके मार्क्स होंगे, उम्मीद है आप अच्छी बनाएंगे। ये बेटे अटेंडेंस लगाने लगा हूं। अच्छा बेटे, जैसे जैसे मैं अटेंडेंस कॉल करता रहूँ मेरी हेल्प करनी है। अहमद हेल्प करते जाना मुझे। और ये मेरे पास है इस वक्त हसन भी है, साकिब सिकंदर भी हैं, बिलाल इमरान ये भी एक्टिव है, वसी। बेटे मुझे हेल्प करनी है, सुभान भी इसमें। गनम जी, गनम क्लास में हैं बेटे, आपको नजर आ रहा है तो जल्दी जल्दी बताइएगा गनम। ठीक है बेटे। उसके बाद आ गया मोहम्मद तलहा रियाज 8002 तला रियाज। बेटे मैं बार बार आपसे नहीं है, इस बच्चे को बेटे बताएं, हाँ इस बच्चे को बताएं कि पार्टिसिपेट करे। गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं बेटे, इसका ग्रेड F नहीं होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए। उसे मैसेज दे दें कि सर कह रहे हैं कि तुम्हारा A ग्रेड इंशाल्लाह आना चाहिए, सिर्फ ये क्लासेस मेरे साथ साथ इसको पार्टिसिपेट करो। आपकी कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा ग्रेड खराब नहीं होगी और मैं करने भी नहीं दूंगा। लेकिन बेटे पढ़ के ग्रेड लेना है ताकि हमें सेटिस्फेक्शन हो, हमें लगे ना कि हमने बैक किया किसी से। यही प्रोफेशनल एटीट्यूड है जी। मोहम्मद अजीम जी, अजीम। यस सर प्रेजेंट। ठीक है बेटे। बिलाल जिब्रान, बिलाल। यस सर प्रेजेंट। ठीक है बेटे। 15 हसन प्रेजेंट सर। 21 हारिस। यस सर प्रेजेंट। हारिस का भी हो गया। 27 साकिब। प्रेजेंट सर। साकिब का हो गया। 28 बिलाल इमरान। बिलाल इमरान। ठीक है बेटे। उसके बाद 29 मोहम्मद सुभान शेख। सुभान शेख बेटे, सुभान काफी दिनों से बातचीत नहीं हो रही आपसे। सुभान बच्चे बहुत दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो रही। सुभान शेख। माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने प्रेजेंट कर दिया। मोहम्मद वसी जी, वसी। प्रेजेंट सर। बेटे आज थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया। राना अवैस। प्रेजेंट सर। 41। उसके बाद है शहबाज। शहबाज आप क्लास में हैं 115। बेटे इस बच्चे को मैसेज दे दें, इसने पेपर दिया, कोशिश कर रहा है तो प्लीज पार्टिसिपेट करें। उसके बाद है जी मिर्जा मुनीब। मुनीब आज आपने पार्टिसिपेट नहीं किया किसी भी चीज में। 236 अबरारुल हक। यस सर प्रेजेंट। ठीक है बच्चे। उसके बाद तहा आसिफ। तहा आज आपने पार्टिसिपेट किया, वेल डन बच्चे, शाबाश। उसके बाद 253 मोहम्मद सुफियान। प्रेजेंट सर। सुफियान आज आपसे बातचीत नहीं हुई बिल्कुल भी। 345 एहसन इकबाल। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ठीक है बच्चे। प्रेजेंट सर। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है जी एहसन के बाद किसकी बारी आ रही है? मोहम्मद अली जैन 390। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ठीक है बच्चे। उसके बाद है मुआज अहमद 410। प्रेजेंट सर। मुआज आज हमारी डिस्कशन नहीं हुई, नेक्स्ट में होगी इंशाल्लाह, प्रेपरेशन करके रखनी है। 41 429 हाफिज उमर जी। हाफिज साहब से भी बात नहीं हुई काफी। प्रेजेंट सर। ठीक है बच्चे। फराज हुसैन क्लास में हैं। फराज हुसैन क्लास में हैं 4। ठीक है बच्चे। मोहम्मद फैजान अली जी। फैजान 474। सर प्रेजेंट। हाँ है क्लास में। फैजान आज आपसे बात नहीं हुई। इस्माइल रजाक 48। प्रेजेंट। बेटे नेक्स्ट क्लास में ये आपके साथ मैं पूछूंगा और पार्टिसिपेट आप करेंगे। 496 अहमद महमूद, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मेरी क्लास का, सबसे अच्छा बच्चा। 496 अहमद। ठीक है, बोलता नहीं यार, ये क्या बात है अहमद, आज क्यों खामोश है? अहमद माइक क्यों, जरा ऊंची आवाज में बात करो। सर हल्की आवाज आ रही है। अहमद आपने 5 मिनट्स का फ्लिप फ्लॉप की वो वीडियो बनानी है, 2 वीक्स का टाइम है। उसके बाद हर बच्चे ने अपनी वीडियो
प्रेजेंट करनी है 5 लैब में, उसके मार्क्स हैं बच्चे, सर इंशाल्लाह जरूर। देख के हाँ अपने पॉइंट्स को बना लो बस जैसे अच्छा लगे। टीचर बन के बनानी है कि तुम टीचर हो और सबको बता रहे हो। 507 मिर्जा उसामा अली। उसामा आज आपने पार्टिसिपेट नहीं किया बच्चे। 508 जीशान महमूद। सर प्रेजेंट। ठीक है बेटे। उसके बाद अली यासीन 519। अली यासीन, इनके मार्क्स अच्छे आते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया कभी। मैं वैसे पूछूंगा। 521 मेरी गलती है पूछ नहीं रहा। मोहम्मद उमैर अली। उमैर प्रेजेंट सर प्रेजेंट। जैनुल आबदीन, जैन ने आज किया। 523। उसके बाद तौसीफ अली 524। 524 ठीक है बच्चे। प्रेजेंट जी मैंने देख लिया बेटे। मोहम्मद फाद 527 किया पार्टिसिपेट। 535 हसनत अली अवान। हसनत प्रेजेंट सर। बच्चे आज पार्टिसिपेट नहीं किया तुमने। उसके बाद आप बुलाएंगे तो जरूर करूंगा सर। एहसन अमजद। एहसन है प्रेजेंट सर, एहसन अमजद प्रेजेंट। यस सर। महक ने पार्टिसिपेट किया। अदीम जकी। अदीम बच्चे आप बहुत देर हो गई आए हुए हैं क्लास में। अदीम जकी 543 प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद अली सुबानी। अली सुबानी क्लास में हैं। 545 क्लास में नहीं है अली सुबानी। ठीक है बच्चे। उसके बाद मेरे पास है जी अब्दुल रहमान। अभी अब्दुल रहमान थे आज क्लास में, अभी मैंने बात। उसके बाद है प्रेजेंट सर। अरहम। अब्दुल रहमान प्रेजेंट। अरहम तारिक। अरहम नहीं है क्लास में बेटे। वो पहले था नहीं अरहम, क्लास पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। नहीं की मेरे ख्याल 0 है। उसके बाद मियां असद गुल, ये भी कभी नहीं आए। मियां असद गुल हैं। उसके बाद उस्मान इमरान। उस्मान है। रामेश ये नहीं है। थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया बेटे। मैंने आज सारी चीजें, नेक्स्ट में हम फिर इसे रिवाइज करेंगे। आप इसकी प्रिपरेशन करते जाएं, समझ लें कि आधा पेपर फाइनल का तैयार हो रहा है जी। 23 वाला लेक्चर ऐड करेंगे तो समझ ले पूरा ही हो गया, क्योंकि उसमें सारा कोर्स रिवाइज होता है। बाकी सब पीस ऑफ केक है आपके लिए, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।